हम लोग नाश्ता करने के बाद खेत आ चुके हैं और खेत आए हैं गांव के ऊपर वाले खेतों में। यहाँ ना धान बो रखी है पूरी, यहाँ मतलब ये वाली जो सार है वो धान की सार है। मम्मी यहाँ पे घास काटने लग गई है और मम्मी ना मुझे कह रही है कि नीचे वाले खेत में घास निकाल ले। तो मम्मी ने यहाँ जो धान के जो बीज खरपतवार होती है मम्मी उसको निकालेगी, तो मैं ना नीचे वाले खेत में चलती हूँ और वहाँ घास निकालती हूँ। और मम्मी यहाँ पे घास काटने लग गई है। ये हमारा खेत और यहाँ ऊपर है डडोली वालों के खेत। और मैं ना जल्दी जल्दी के चक्करों में फुल बाजू का पहनना भूल ही गई। मैं इस मम्मी के साथ आई और ऐसे ही हो गया वो फिर। तो ये है हमारे सोयाबीन और इस वाले खेत में ना पूरे मम्मी ने सोयाबीन बो रखे हैं। मम्मी ना ऊपर वाले खेत पे जो धान होती है, जैसे ये धान के बीच घास निकाल रही है। और मैं ना वहाँ धान तोड़ती हूँ तो मुझे उतना अभी आता नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि तू इनके बीच का जो घास होता है वो छांट के निकाल। तो फ़िलहाल मैं एक बार घास निकाल देती हूँ। दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मम्मी ने ना धान में से घास निकाल दी है, धान के जो बीच वाली खरपतवार होती है उसको। और मैंने ये देखना, मैंने यहाँ पे जो हमारी सोयाबीन के जो पौध है ना, मैंने उनके बीच बिल्कुल सफाई कर दी है। उनके बीच वाला घास मैंने निकाल दिया है, उधर पे तक निकाल रखा है। और फिलहाल मेरी सॉल्टी भी भर चुकी है, कुछ मैंने यहाँ नीचे पे रखा है, उसको अभी इसके ऊपर से रखेंगे। आज धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत ही ज़्यादा हो रही है और पसीने से हम लोग बिल्कुल तरबतर हो चुके हैं। और पता क्या, घर जाने के लिए ना बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि जो नीचे रहता है ना उसका बहुत डर लगता है, सांप वगैरह का। मुझे तो घास निकालते टाइम भी बहुत डर लग रहा था। मम्मी की बारी पूरी ख़राब हो चुकी है, मम्मी ने पूरी भारी निकाल दिया, फिर से उसको लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे मेरा वाला घास रख लेते हैं एक बार। तो जैसे मैं घर आई और यहाँ पे बर्तन वाले आ रखे हैं और दादी लोग यहाँ पे बर्तन ले रहे हैं। दादी यहाँ पे बर्तन ले रहे हैं। दादी आप भी ले रहे फरेपान? ये माँ जी जो सामान हमने लाना था वो सामान तो आता बनाएगा ना ना 20 में कम नहीं लाना है ना। ये देखो चाची ना बोल रही है उनको कि ये 100 रुपये में दे दो, वो 250 का है चाची। भैया नहीं दे रहे उसको 100 रुपये में, 150 का है वो। ये देखो चाची फिर से सूखी सब्जी बनानी है। दे देना, 2 नहीं है भैया, होते ना मैं देती पर नहीं है। भैया दे दो उनका दिल आ गया है, उस पे दे ही दो आप। 100 रुपये आते हैं दादा, 100 रुपये होता है दिया आते। हाँ मैं 100 रुपये नहीं वालों 50 रुपये दे दो। 100 रुपये मावल दे दो भैया। ये कोई नहीं ले रहे, मैं ले रही हूँ। 200 बोल तो रही हो, 200 में 150 को ना चाची ना कजा को बना दे। भैया ले जाने वो तब भी करती है। पिछली बार आए थे ना, मैं तुमसे कढ़ाई ली थी, तब तो तुमने किया था काम, इस बार नहीं कर रहे हो। दे रहे हो भैया? हाँ क्या पता, ठीक होना चाची। बजा ले लिया अरे कहाँ से 100 रुपये लेके आके पहले नहीं ले जाए। अरे बात लेकर तो और चाची ना पैसे लेने चले गए यहाँ पे। बड़े सारे कढ़ाई, फरेपान, कितली, ये देखो आ गए चाची 100 रुपये लेके। नहीं दे रही, 100 रुपये में आएगा। मैं लेके आ रही। वो नहीं छोड़ा। लो भैया, तुमने छुपा दिया उसको। चाची पीछे पड़ गए आज तो। बोलो बोलो चाची।
कभी ना ये देखो चाची। हाँ सवाल है नहीं अभी पीछे नहीं तो एकदम कता पन कभी नहीं मिलेगा बहुत जल्दी नहीं दिया नहीं दिया चाची। अब किसी ने बता ये देखो चले गए भैया, नहीं दिया 100 रुपये में चाची को। चाची निराश हो गई चाची घर चले गए हैं, नहीं दिया पर नहीं मिला निराश होके चले गई चले गए चाची सोने। सोने चले गए आप भी जाओ आप। तब सो जाएगी वो बस हम भी चले सोने के लिए तुम भी खाओ खाना हाँ यार हमने खाना ही नहीं खाया अभी। दोस्तों अभी दिन का टाइम है, हम लोग खेत से घर आ चुके हैं और अभी हो रहा है हमारा दिन का खाना। और मुकुल ने बनाई है स्पेशल घर की दाल और यहाँ पे साथ में लगी है टीवी। तो हम ना आजकल ऊपर ही पे खा रहे हैं क्योंकि नीचे किचन में ना सीलन आ रखी है, इसलिए हम ऊपर ही पे खा रहे हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को आज हमने खाने में क्या बनाया है। ये देखिए मुकुल ने आज बनाई है भैंस की दाल और घर का दही और ये आम मुकुल ने ऐसे डाल दिया, इसको काटना था। तो चलिए फिलहाल एक बार हम लोग खाना खाते हैं और आप लोगों को ना सीधे शाम को मिलेंगे, है ना मम्मी, जब फिर से घास के ले जाएंगे। दोस्तों खाना खाने के बाद आज मस्त वाली बारिश हुई है क्योंकि आज ना मौसम सुबह से बारिश वाला हो रखा था लेकिन बहुत उमस हो रखी थी, बहुत उमस हो रही थी। और अब भी काफ़ी अच्छी बारिश है, बिल्कुल मतलब हल्की हल्की लग रही है, रिम झिम वाली बारिश। तो कुछ ऐसी बात है। और सामने देखना सभी पहाड़ियों में ना धुंध छा रखी है और वहाँ नीचे तार पे बैठ रखी है घुघुती। अभी बज रहा है शाम के 5 और मेरी शक्ल ना आज देखने लायक हो रही है। मैं ना पता क्या, मैं 3 बजे सो गई थी और अब भी उठ रही हूँ। ये देखो धान काफ़ी अच्छी हो रखी है। यहाँ पे चाची का झंगोरा और ये काफ़ी अच्छा हो रखा है, ये काफ़ी अच्छी जो बाली है वो आ रखी है और हल्की ना पकने भी स्टार्ट हो गई है। वैसे ना यहाँ सारी चीज़ें होती हैं बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ ना बंदर जो होते हैं वो कुछ रखते नहीं हैं। वैसे यहाँ की ज़मीन ना काफ़ी उपजाऊ है, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा जो झंगोरा है वो हो रखा है। और इसके साथ ना कहीं कहीं पर कौड़ी भी होती है बट इसमें है नहीं, मैं बताती हूँ आपको अगर मुझे कहीं पर दिखी तो। और हमको यहाँ खेत में ना एक प्यारा सा घोंसला दिखा है और मुझे लगता है वो घोंसला ना किसी छोटी चिड़िया का है। तो यहाँ पे है ये घोंसला, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखना, ये कुछ ऐसे है घोंसला और इसके अंदर ना ये देखो अंडे भी हैं बहुत सारे, पता कितने हैं इसके अंदर हैं? 5 अंडे, ये देखो 5 अंडे हैं और बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे चिड़िया ने ना घोंसला बना रखा है। देखना कहीं से मतलब यहाँ पे ना अंदर बारिश जाने के लिए भी नहीं है, ये देखना। और यहाँ पे कोई देखेगा ना तो देखने से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे घोंसला है। कुछ इस तरीके से उसने यहाँ पे बना रखा है और मुझे लग रहा है ये ना कोई छोटी चिड़िया होती है उसका घोंसला है। और मैंने ना मम्मी को भी बता दिया है कि मम्मी यहाँ पे से ना गलती से भी घास मत निकालना क्योंकि वो ना फिर अंडे फूट जाएंगे। तो यहाँ पे बना रखा है उसने और हम जाएंगे उस वाले खेत में। मैं तो उस वाले खेत में घास निकालती हूँ, मम्मी इसी वाले खेत में निकालेगी धान के बीज। तो दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे ससुराल से ना बहुत सारे मतलब हमारे गांव में भी है बहुत सारे लोग, मतलब किसी भी जगह आप लोग जाओ तो वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
नेगेटिविटी फैलाने में ज़्यादा माहिर होते हैं और वहीं हमें सपोर्ट करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ससुराल पे ना कुछ लड़कियां बोलती हैं कि तुम लोग ना डरोली वालों के खेत में चोरी करने जाते हो। तो भाई मैं उनको बताना चाहूँगी, हाँ हम जाते हैं और हम ना इस बात को लेके कभी इनकार भी नहीं करते हैं और हम ये भी नहीं बोलते हम नहीं जाते हैं चोरी करने। हाँ हम जाते हैं और हमेशा से ही जाते हैं, पहले भी जाते थे और अभी भी जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता शायद से पहाड़ की कोई भी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने घास के लिए चोरी नहीं करी होगी। हाँ रही बात मेरे ससुराल की, हम लोग नहीं करते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि वहाँ ना चोरी करने के लिए है ही नहीं, तो फिर करेंगे कहाँ। हमारे यहाँ जो हमारा गांव का जंगल है वहाँ का घास ना कोई और गांव के लोग ले जाते हैं, और जो हमारे खेत भी हैं कुछ, तो वहाँ का घास भी ना कुछ अगल बगल के गांव के लोग ले जाते हैं। तो हमारी भी मजबूरी है, हमें कोई शौक़ नहीं है किसी के खेतों में जाने का और चोरी करने का, ऊपर से गाली खाने का। तो हर किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो हमारा भी यही, हमें भी मजबूरी में डरोली वालों के खेतों में चोरी करने जाना पड़ता है और डरोली वालों को भी दूसरे औरों के खेतों में चोरी करने जाना पड़ता है। फिर ऐसे हो जाता है वो, मतलब एक प्रोसेस चलती रहती है भाई। अगर लोग हमारा जो जंगल है वहाँ से हमारा घास नहीं ले जाएंगे तो हमको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके खेत जाने की। तो ना कुछ भी चीज़ एक बार बोलो ना तो सोच समझ के बोल लिया करो, ऐसे फालतू भी नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी ससुराल की, तो वहाँ हम लोग चोरी करने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ है ही नहीं ऐसे वाला सिस्टम। हम लोग ना जो वहाँ जंगल है वो किसी और का, वो ना कंडारा वालों का जंगल है, और वो लोग ना हमको पैसों में घास देते हैं। हो सकता है भविष्य में अगर वो लोग हमको घास नहीं दे, उनका बहुत बड़ा जंगल है और वो लोग ना हमको घास देने से इनकार कर दें, तो भाई हमारे तो इतने बुरे हाल हो जाएंगे, हम घास को ना कहीं जा भी नहीं सकते हमारा, क्योंकि जो अपना पर्सनल जंगल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अगर वो लोग हमको घास देने से मना कर देंगे तो भाई हमको भी चोरी करने जाना पड़ेगा। और कौन से जाते नहीं हैं, जाते ही हैं जब घास कहीं नहीं होता है, तो मतलब जब हमने उन जंगल में घास नहीं लिया होता है तब हम उन्हीं जंगलों में चोरी करने के लिए घास के लिए जाते हैं। तो ना किसी को फालतू में ऐसे बोलना नहीं चाहिए भाई, एक बार सोचो समझो, किसी चीज़ को देखो उसके बाद ही किसी को बोलना चाहिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगी, चाहे वो मेरे माई के साइड के लिए हो चाहे फिर मेरे ससुराल साइड के लिए हो, एक बात देखना, गांव में ना जो लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, दूसरों की ना बहन बेटियों और बहुओं को ना नाम रखना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी। और वो ना पता है ये लोग कौन करते हैं, ये जो नाम रखते हैं ना दूसरे की बहू बेटियों को, वो वाले लोग इनमें ज़्यादातर होते हैं जिनकी ना खुद की बेटियां नहीं होती। जिनके खुद के लड़के होते हैं ना, उनको बहुत इजी होता है किसी की बहन बेटी के ऊपर कमेंट करना, उनके बारे में कुछ गलत बोलना। और या तो फिर वो लोग होते हैं जिनकी ना लड़कियों की शादी हो चुकी होती है और वो खुद ही इतने बुढ़े हो गए होते हैं कि वो सारी पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसे ना नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा ना सोच समझ के बोल लेना चाहिए कभी भी किसी को। और पता क्या, किसी की ना दूसरे की ना 22 साल की बहू को ये कहना बहुत आसान होता है, तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, इधर नहीं जा सकती, उधर नहीं जा सकती, ये वो सो जो भी होता है। और वहीं अपने 25 साल के लड़के को बोलते हैं उसकी तो अभी एज ही नहीं हुई है, बहुत छोटा है, ये वो सो। क्यों भाई, दूसरे की तो 20 साल की लड़की आपको बहुत बड़ी लग रही है और खुद का जो 25 साल की बेटी या 25 साल का बेटा है उसको तो आप बहुत छोटा बता रहे हो। दूसरे की फैमिली से ना ज़्यादा मतलब मत रखा करो भाई। और रही बात चोरी करने की, तो हमने इस बात को लेके कभी इनकार नहीं करा है, हम स्वीकार करते हैं कि हमने चोरी की है और करते हैं और करते आए हैं शुरू से ही, क्योंकि वो हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और हम तो सामने पे भी हाँ बोलते हैं, अगर ऐसे नहीं है डडोली वालों के साथ हमारे रिलेशन ख़राब है, वहाँ भी हमारी रिश्तेदारी, बोलते हैं वो लोग कि तुम भाई चोरी करने मत आया करो, ये वो। ऐसे नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ गलत बिहेव करते होंगे, जो भी है। बीच पे गदेरा है और गदेरे के ना यहाँ किनारे 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 थोड़ा नीचे तक ना कोटी वालों के खेत हैं, मतलब साथ में है, और उससे उधर है डडोली वालों के खेत वाले खेत। उनका ना जो गांव है वो इस पहाड़ी के पीछे है, उनको थोड़ा दूर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ना अब खेत बंजर छोड़ दिए हैं और उनमें ना हम लोग कांटे वाटे काटते हैं, सफाई वफाई करते हैं और वहीं घास निकालते हैं। थोड़ा बहुत चोरी करने भी चले जाते हैं, उसमें मना नहीं है। तो कुछ ऐसी बात है।